हाँ सर बताएं। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। 4 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा, कैसा महसूस करते हैं राजस्थान सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल को? राजस्थान सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा रहा। कोई मुख्यमंत्री जी की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका, एक जैसे चिरंजीवी बीमा योजना है, तो ये योजना हमें बहुत अच्छी लगी। तो कुछ कार्यक्रम ऐसे रहे, जैसे हमारा इस बार जो कार्यक्रम था उसके अंदर ये बात है कि 2 साल बड़ा ये कोविड का बड़ा दौर आया, जैसे लोगों को एक अलग कर दिया। तो इसकी वजह से क्या मैं कहूँगा, बहुत से कार्यक्रम ऐसे थे जो राजस्थान सरकार के हम भी चाह कर नहीं कर पाए, जो हमारी इच्छा थी। और 2 साल हम लोगों से इतने दूर हो गए कि सामाजिक डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंस मैं कहूँगा, इसकी वजह से हम सभी एक दूसरे से दूर हो गए और बहुत से ऐसे काम थे जो रुक गए। ये किसान बेल्ट है, यहाँ पे किसानों की भी काफी समस्या है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? किसानों की समस्या के बारे में हमने अब सीएम साहब का दौरा था हमारे, तो ये हम उन्होंने को अवगत करवाया था। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सिंचाई खाड़े हैं, जो सीआईडी के अंदर जो जो हमारी इंदिरा गांधी नहर बढ़ती है, इसके अब सिंचाई खाड़े बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो चुके हैं और मनरेगा से उनको बढ़ाना बड़ा ही असंभव है। क्योंकि अब जो पहले एक सिस्टम था कि हम मनरेगा से लेबर लगा के कर देते थे, लेकिन अब ये समस्या आ गई कि एनएमएस आ गया है। तो एनएमएस से अब अपने प्रत्येक श्रमिक को ऑनलाइन उसकी हाजिरी लगानी है, तो वो काम असंभव है। तो यही हमने मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करवाया था कि आप ये खाली है उनकी दोबारा उसको सीआईडी से स्वीकृति दी जाए। आपके 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं सफलतापूर्वक सरपंच पद पे, तो अब तक आप कितना बजट लगा चुके हैं अपने ग्राम पंचायत में और कितना लगाना है? देखो, ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोविड काल के कारण जो बजट है इस बार बहुत संकीर्ण रहा, लेकिन फिर भी हमने बड़ी कोशिश की। जो मेन काम, सार्वजनिक काम होने थे, हमने सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ स्कूलों पे, हॉस्पिटल पे, इस पे किया। और मैं कहूँगा लगभग बहुत अच्छा सिस्टम रहा। भी हमने प्रत्येक गांव के अंदर, जैसे मेरी पंचायत में 7 गांव पड़ते हैं, हमने वहाँ काम करने की कोशिश की। जैसे हरिपुरा के अंदर मैं कहूँगा शमशान भूमि की 4 दीवारी, डोलसी स्कूल के अंदर हमने किया। तो इसके अंदर हमें बड़ा अच्छा सहयोग मिला। हमारे विधायक महोदय ने बड़ा अच्छा दिया, सहयोग किया। एमपी साहब ने बहुत अच्छा मेरा सहयोग किया। प्रधान महोदय ने बहुत अच्छा सहयोग किया। और प्रमुख साहब ने भी हमें इस बार जब आए तो उसने आश्वासन किया था कि इस बार जो हम आपकी ज्यादा से ज्यादा डावला पंचायत के अंदर काम करने की कोशिश करूंगा। मैं कहूंगा मेरे को सभी का एक अच्छा सहयोग मिला। लगभग कितना बजट लगा चुके हैं अभी तक आप? लगभग कोई 2 करोड़ के आसपास के काम हो चुके हैं अपनी पंचायत के अंदर। और मेरी ये इच्छा रहेगी कि अब जैसे लास्ट अब चुनावी साल भी है, तो उसके बाद में लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव के अंदर कोशिश करेंगे। और मैं यही गांव वासियों से भी अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि जिस तरह से आपने पहले सहयोग किया, हमें उस तरीके से भी अभी हमें रल मिल के ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करना है। धार्मिक पंचायत है हमारी, तो इसके अंदर वैसे भी काम बहुत हैं। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करवाया था, तो इसके बारे में लगातार डिस्कस चल रही है। कल हमारे प्रधान महोदय का भी स्कूल के अंदर प्रोग्राम है, तो हम उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, मांग रखेंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और 2 दिन बाद में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है, तो जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो सभी उनको नमन करता हूँ और उनके आदर्शों पे चलने का मैं प्रत्येक पंचायतवासी को एक आह्वान करूँगा। एक बड़े महान नेता थे सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने उस टाइम भी नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हमें उस पथ पर करते हुए मैं युवा शक्ति से आह्वान करूँगा कि उनका हम पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें और उनके पढ़ने के बाद भी उनको जीवन में अमल लाने की कोशिश करें। और 26 जनवरी के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे सभी को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं सभी पंचायतवासियों से अनुरोध करता हूँ कि हम उस दिन एक नया संकल्प लें, साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि कोविड के बाद में जो ये समस्या आई, लोगों को सोचे अब दोबारा सभी इकट्ठे हों और एक नया राष्ट्र को आगे उन्नति के पथ पर लेके जाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटी बचाओ कि मैं आपको इस मंच के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत के अंदर मेरे को एक सौभाग्य मान लो, या ये हमारी पंचायत का सौभाग्य मान लो। धार्मिक पंचायत है, हमारे नज़दीकी एक संस्था चलती है, वह गुरु जम्बेश्वर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो वो पूर्णतया बच्चों का स्कूल है।
तो हमने मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध किया था कि हमारे नज़दीक में कहीं भी एक सरकारी कॉलेज नहीं है, और हमारी संस्था कोशिश कर रही है, क्योंकि वहाँ पे गौशाला भी चल रहा है, हिरणों का हमने रेस्क्यू सेंटर भी वहाँ बना रखा है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी महोदय से ये अनुरोध किया कि क्यों ना हमें एक बालिका कॉलेज मिल जाए, तो बच्चियों को, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों को आजकल देखते हुए उनको ये करना बहुत है। और मैंने डीएम साहब से ये अनुरोध किया था, मुख्यमंत्री साहब को भी लिखित में आश्वासन देके डीएम साहब से ये बात की थी। मुख्यमंत्री साहब ने एक बड़ा पॉजिटिव उनको रिव्यू किया था कि मेरी एक इच्छा है कि ग्राम पंचायत के अंदर मैं लाइब्रेरी बनाऊं जो एक सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हो, उसके अंदर सिर्फ बच्चियां पढ़ें, और बच्चियों जब पढ़ेंगी तो आपको पता है 2 पीढ़ी का विकास होता है। तो मेरी ये बड़ी इच्छा थी, और डीएम साहब ने उन्होंने कहा था कि आप मेरे से मिलना, तो मेरी कोशिश रहेगी कि 26 तारीख जैसे गणतंत्र दिवस मनाने के बाद मैं डीएम साहब से मिलूंगा, और मेरी भरपूर कोशिश रहेगी महिलाओं के लिए। और यही संदेश है कि बेटी के बिना कुछ नहीं है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि बच्चियों के लिए शिक्षा पे जो करे। हमारी कमेटी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बच्चियों के लिए बहुत अच्छा स्टाफ है, पूरा वातानुकूलित है, सब कुछ सिस्टम अच्छा है।